यह उत्तरी भारत में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग है। 100 से अधिक श्रमिक अपनी शिफ्ट खत्म कर सुरंग से बाहर निकल रहे थे, लेकिन 41 श्रमिक अभी भी अंदर थे। अचानक उन्होंने तेज गर्जना सुनी। एक ही पल में सुरंग धूल के मोटे गुबार से भर गई और पूरी तरह अंधेरा हो गया। यह पहाड़ की चोटी से लगभग 1 किलोमीटर नीचे और सुरंग के प्रवेश द्वार से लगभग 700 फीट अंदर हुआ। वे 41 श्रमिक अब फंस गए थे। उनका एकमात्र रास्ता एक बड़े भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया था। आज के वंडर फैक्ट्स एपिसोड में हम सिलक्यारा सुरंग बचाव मिशन में उतरते हैं। आप जानेंगे कि बचाव दल को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे फंसे हुए श्रमिकों ने 17 दिनों तक एक बंद सुरंग में जीवित रहने में कामयाबी पाई। यह सुरंग भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरी भाग में सिलक्यारा, यारा और डंडल गांव को जोड़ने के लिए बनाई जा रही थी। यदि आप इस क्षेत्र को देखें तो आप देखेंगे कि एक विशाल पर्वत सिलक्यारा के आसपास के गांवों को डंडलगांव, बारकोट और यमुना नदी से अलग करता है। 36 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी ताकि दूरी को पाटा जा सके। फिर भी उस दूरी को तय करने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। वाहन पहले सिलक्यारा से रेडी टॉप जाते हैं, फिर पहाड़ के दूसरी ओर उतरना शुरू करते हैं। वास्तविक समस्या सर्दियों में शुरू होती है, जब भूस्खलन और बर्फबारी इस रास्ते को अक्सर बंद कर देते हैं। इसके कारण दोनों घाटियां एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाती हैं। इस समस्या को हल करने के लिए भारत ने यहाँ एक हाई स्पीड सड़क बनाने की योजना बनाई। इसी कारण राडी टॉप के नीचे से पहाड़ के बीचों बीच एक सुरंग खोदी जाने लगी। यह सुरंग सिलक्यारा को बारकोट से जोड़ेगी, इसीलिए इसे सिलक्यारा सुरंग नाम दिया गया है। मूल 36 किलोमीटर का जोखिम भरा रास्ता अब केवल 4.5 किलोमीटर रह जाएगा। इसलिए 2 घंटे बिताने के बजाय अब यात्रा केवल 10 मिनट लेगी। और हाँ, यह साल के हर महीने खुला रहेगा। 2019 में निर्माण कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, लेकिन चूंकि सड़क बहुत खराब स्थिति में थी, सुरंग ड्रिलिंग मशीन लाना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने सुरंग खुदाई के लिए ड्रिल और ब्लास्ट विधि का उपयोग करने का फैसला किया। इस विधि में पहाड़ में छेद खोदे जाते हैं और फिर नियंत्रित विस्फोटों के लिए डायनामाइट भरा जाता है। विस्फोट पहाड़ को नरम करता है, जिससे खुदाई बहुत आसान हो जाती है। लेकिन इसके फायदों के बावजूद इस विधि में गंभीर जोखिम होते हैं। अगर विस्फोट थोड़ा भी नियंत्रण से बाहर चला गया तो पूरी पहाड़ी संरचना खतरे में पड़ सकती है। इसका मतलब है कि सुरंग कभी भी ढह सकती है। ठीक यही सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना में हुआ। 12 नवंबर 2023 को दिवाली के दिन 41 श्रमिक सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। हर दूसरे दिन की तरह वे काम पर आए, लेकिन उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि वे उस दिन घर नहीं जाएंगे। सुबह 5:30 बजे अचानक एक भूस्खलन ने पहाड़ के कमजोर हिस्से को हिट किया। लगभग 60 मीटर सुरंग एक ही पल में दब गई। ध्वंस सिलक्यारा निर्माण स्थल से केवल 210 मीटर दूर हुआ। इसका मतलब है कि उस 210 मीटर क्षेत्र के अंदर काम करने वाले श्रमिक पूरी तरह फंस गए थे और सुरंग के बाहर भीड़ में जल्दी ही घबराहट फैल गई। सबको लगा कि पूरा सुरंग गिर गया है और अंदर के सभी कामगार दब गए हैं। चिल्लाहट और घबराहट पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। दिवाली, जो एक जश्न होना था, अब शोक दिवस की तरह लग रहा था। तुरंत प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और आपातकाल घोषित किया। उनकी पहली प्राथमिकता यह पता लगाना था कि क्या अंदर फंसे कोई जीवित है। यह भी जानना आवश्यक था कि पूरी सुरंग ध्वस्त हुई है या केवल एक हिस्सा। प्रशासन ने उपकरण लाने और ड्रिलिंग शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जब ड्रिल पाइप सिर्फ 60 मीटर गहरा पहुंचा, तो ड्रिल मशीन पर दबाव अचानक कम हो गया। यह वास्तव में एक अच्छा संकेत था, क्योंकि कम दबाव का मतलब था कि भूस्खलन केवल 60 मीटर तक सीमित था और सुरंग के आगे खुला हुआ दिख रहा था। हालांकि इससे बचाव दल को कुछ उम्मीद मिली। वे अभी भी सुरंग के बाकी हिस्से और अंदर फंसे कामगारों के बारे में अनिश्चित थे।
वे डर रहे थे कि अंदर 2 या 3 अलग अलग भूस्खलन हो सकते हैं और जो उन्होंने अब तक पता लगाया है वह 60 मीटर के दायरे में पहला हो सकता है। अगले दिन 13 नवंबर को मोटी पाइप ड्रिल करने का फैसला लिया गया। उद्देश्य अंदर फंसे लोगों को ताजा ऑक्सीजन पहुंचाना था। हालांकि पाइप केवल 6 इंच चौड़ा था। इसे ड्रिल करना बेहद जोखिम भरा था क्योंकि ड्रिलिंग से होने वाले कंपन एक और भूस्खलन को ट्रिगर कर सकते हैं। सौभाग्य से 60 मीटर की पाइप अंदर बिना किसी नुकसान के पहुंच गई। कुछ ही क्षण बाद फंसे हुए कामगारों ने संकेत देने के लिए आवाज की कि वे जिंदा और ठीक हैं। बचावकर्ताओं और कामगारों के परिवारों के लिए यह एक शुद्ध राहत का क्षण था। सभी 41 कामगारों को अंदर सुरक्षित पाया गया। तब तक वे 24 घंटे से अधिक समय से भूमिगत फंसे हुए थे। सबसे पहले फंसे हुए कामगारों तक भोजन पाइप के माध्यम से भेजा गया, लेकिन जो आशाजनक पल लगा वह जल्दी ही चिंता में बदल गया। तब सभी ने महसूस किया कि मलबा हटाना या पर्याप्त बड़ा निकास खोदना इतनी जल्दी संभव नहीं था। पहले ड्रिलिंग के कारण 60 मीटर तक फैला हुआ भूस्खलन अब धीरे धीरे फैल रहा था। हर छोटे कंपन के साथ नरम मलबा अपनी जगह से हिलने लगा और फिर और अधिक पत्थर पहाड़ के गहरे हिस्से से गिरने लगे। 14 नवंबर 2023 तक सुरंग के ढहने के 2 पूरे दिन बीत चुके थे। बचाव दल ने 800 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप ड्रिल करने का फैसला किया, जो लगभग 2.5 फीट चौड़ी है। यह चलने के लिए काफी बड़ा नहीं होगा, लेकिन कामगार रेंगकर बाहर निकल सकते थे। जैसा कि डर था, ड्रिलिंग के दौरान फिर से आपदा आई। 2.5 फीट पाइप डालने की कोशिश करते समय एक और भूस्खलन शुरू हो गया। ढहने के दौरान 2 कामगार घायल हो गए। अब खुदाई जारी रखना बहुत खतरनाक हो गया। 4-1 इसलिए सभी ड्रिलिंग को रोकने का फैसला लिया गया। इसी बीच उन्होंने भोजन और दवा भेजने के लिए ऑक्सीजन पाइप का इस्तेमाल किया। 15 और 16 नवंबर दोनों बिना किसी सफलता के बीत गए, क्योंकि नए ड्रिलिंग स्थल को और भूस्खलन से बचाने के लिए चुना गया था। लेकिन मशीन खराब होने पर उसे एक और असफलता का सामना करना पड़ा। चौथे दिन 16 नवंबर को एक बड़ा ड्रिल लाने की नई योजना बनाई गई, लेकिन पहाड़ी इलाके के कारण यह साइट पर समय पर नहीं पहुंच सका। इसलिए मशीन को टुकड़ों में सिल्कयारा ले जाया गया और वहां असेंबल किया गया। 17 नवंबर तक मलबे के माध्यम से 4-6 मीटर लंबे पाइप ड्रिल किए जा चुके थे। इसका मतलब अब तक केवल 24 मीटर पाइप डाला गया था। लेकिन जब उन्होंने 5वां डालने की कोशिश की तो मलबे के भीतर से अचानक गरजता हुआ आवाज आई। अचानक सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया। ध्वस्त होने का खतरा पहले ही छाया की तरह मंडरा रहा था, इसलिए हर कोई सबसे बुरा मान रहा था। वे सोचते थे कि मलबा फिर से हिल गया होगा। उस समय हर एक कदम बेहद सावधानी से उठाना था। एक गलत कदम 41 कामगारों की जान ले सकता था, इसलिए बचाव अभियान को फिर से रोकना पड़ा। इस समय बचाव दल ड्रिलिंग जारी रखने के लिए हर संभव तरीका आजमा रहा था, लेकिन हर बार ड्रिलिंग करने पर नरम मलबा फिर से गिर गया और पूरी तरह से सुरंग को अवरुद्ध कर दिया। 21 नवंबर तक कामगारों के फंसने को 9 दिन हो चुके थे। उनकी स्थिति हर गुजरते घंटे के साथ खराब होती जा रही थी। उनके परिवार निराश हो रहे थे, अपने प्रियजनों को जीवित देखने की उम्मीद में लगे हुए थे। ये वही लोग हैं जो पिछले 9 दिनों से इस दुःस्वप्न में फंसे हुए हैं। पहले डाला गया एक छोटा पाइप अब एंडोस्कोपिक कैमरा डालने के लिए इस्तेमाल किया गया और 9 लंबे दिनों के बाद बचाव कर्मियों ने आखिरकार 41 कामगारों को देखा। अब सूखे मेवे और खाने के साथ साथ बोतलों में गर्म खाना पाइप के जरिए भेजा जा रहा था। कामगारों को खाना और पानी मिल रहा था, लेकिन एक विचार उन्हें परेशान कर रहा था, क्या वे सच में जीवित बाहर निकल पाएंगे? 22 नवंबर को खुदाई एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन 44 मीटर तक पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सुरंग निर्माण में इस्तेमाल किया गया सरिया ड्रिलिंग पाइप के रास्ते में आ गया और रास्ता बंद कर दिया। 44 मीटर की गहराई पर उन सरियों को काटने के लिए विशेष कटर की जरूरत थी, लेकिन वह उस समय मौजूद नहीं था।
इसलिए खुदाई को एक बार फिर से रोकना पड़ा। अब तक सारी ड्रिलिंग क्षैतिज की गई थी। तभी किसी ने एक नई योजना सुझाई। क्या हो अगर वे पहाड़ की चोटी से सीधा नीचे ड्रिल करें? अगर वे ऐसे स्थान को निशाना बना सके जहां भूस्खलन न हुआ हो, तो पाइप बिना किसी रुकावट के अंदर जा सकता है। क्षैतिज ड्रिलिंग के लिए उन्हें केवल लगभग 60 मीटर मलबे के माध्यम से जाना था, लेकिन अगर उन्होंने पहाड़ की चोटी, जिसे रिज टॉप कहा गया, या पास से ड्रिल करने का विकल्प चुना, तो सुरंग कई 100 मीटर गहरी होती। इतनी गहराई तक उन्हें खुदाई करनी होगी ताकि फंसे हुए कामगारों तक पहुंचा जा सके। इसलिए उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक टीम पहुंची, जो सभी ऐसे बचाव अभियानों में अत्यधिक अनुभवी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्थल का मूल्यांकन किया, उन्होंने ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग से इनकार कर दिया, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग में 1 महीना लग सकता था और तब तक फंसे हुए कामगार पहले ही 15 दिन अंदर रह चुके होते। अब चुनौती यह थी कि ड्रिल कटर का उपयोग करने से मलबे में कंपन हो सकता था, जिससे फिर से ढहने का खतरा बढ़ सकता था। इसलिए इससे निपटने के लिए कोई और तरीका खोजना बहुत जरूरी था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने एक नया तरीका सुझाया। ड्रिल से रॉड काटने के बजाय वे इसे गैस वेल्डिंग से पिघलाएंगे। फिर बचाव दल ने मूल क्षैतिज ड्रिलिंग योजना को फिर से शुरू किया। इस बार रास्ता रोकने वाली रॉड को गैस वेल्डिंग से हटाया गया। तब तक 44 मीटर पाइप पहले ही ड्रिल किया जा चुका था। शेष हिस्से की खुदाई पूरी करने में सिर्फ 2 दिन और लगे। आखिरकार 29 नवंबर को 17 लंबे दिनों के बाद फंसे हुए मजदूरों ने मलबे के बीच से ड्रिलिंग की आवाज सुनी। थोड़ी ही देर बाद जब 2.5 फुट का पाइप मलबे से बाहर निकला, तो भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। एक-एक करके मजदूरों को सावधानी पूर्वक उस संकीर्ण पाइप से बाहर निकाला गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण बन गया, सिर्फ परिवारों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं मजदूरों को फोन किया और उनके साहस की सराहना की। जरूर, फंसे हुए मजदूरों के पास लगभग 2 किलोमीटर की सुरंग थी, उनके पास खाना था और यहाँ तक कि बिजली की आपूर्ति भी थी। लेकिन सोचिए, 41 लोग लगातार 17 दिनों तक वहाँ फंसे रहे। किसी भी समय एक और भूस्खलन सब कुछ फिर से दफन कर सकता था। केवल वे ही हर गुजरते पल के दर्द और दबाव को वास्तव में बयान कर सकते हैं। जो उन्होंने सहा वह असाधारण बहादुरी से कम नहीं था। आशा है आपको आज की वंडर फैक्ट्स वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही और रोचक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।